नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कानपुर यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर फर्स्ट देखेंगे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। हमारा आज पहला क्वेश्चन है इसका कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो हमने ऑप्शन ना देकर सीधे सीधे आंसर दिया है। आपको ये पता होना चाहिए, आप इनको याद कर लीजिए कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। किसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। ये किसने कहा था कि मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। किसने कहा था? नरुल्ला नायक ने कहा था कि मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजकों की सामाजिक स्थिति पर विचार पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजकों की सामाजिक स्थिति पर विचार पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट, जिन्हें हम आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं। चार्ल्स ग्रांट, जो भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का पुनरावर्तन कितने वर्ष पश्चात किया जाता था? तो ईस्ट इंडिया का जो आज्ञापत्र होता था उसका प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात पुनरावर्तन किया जाता था। जितने भी एक्ट होते थे वो प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात उसका रिव्यू किया जाता था, तब दूसरा एक्ट जो है आता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने और कब की थी? कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने और कब की थी? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी, जो 1781 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, यानी कि 1791 में। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? तो लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन ने 1821 में एल्फिंस्टन ने पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। हम ज़्यादा आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, आप जल्दी इनको रिवाइज करते रहिए। और एक चीज़ और है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1813 के आज्ञापत्र में 43वीं धारा जोड़कर कंपनी को प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम कितने रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया था? तो 1813 का जो आज्ञापत्र था उसकी जो 43वीं धारा थी उसमें भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया था। ये 1 लाख रुपए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीयों की शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा। ये किसने कहा कि 1813 के आज्ञापत्र ने भारतीयों की शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा? तो नरुल्ला नायक ने कहा था। नरुल्ला नायक ने इसे कहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था? तो आंसर है इसका 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए 2 शब्द साहित्य और भारतीय विद्वान, यानी कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण साहित्य और भारतीय विद्वान, जो ये 2 शब्द 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए थे, उनका ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? तो 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले भारत आया, इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले कौन था? लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य था, यानी कि लॉर्ड मैकाले
10 जून सन 1834 को भारत आया और लॉर्ड मैकाले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य था, विधि सदस्य जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास कब भेजा? 2 फरवरी सन 1835 को। 2 फरवरी सन 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है, ये कथन किसका है? कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है, ये मैकाले का कथन है। मैकाले ने ये कथन कहा था, तो आपको ये कथन याद कर लेना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है? जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। तो किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिनकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है, ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसका कथन है शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है? यानी शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। ये कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक का है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब भारत आया? यानी ऑकलैंड कहने का मतलब है कि ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये 1835 में ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकलैंड के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑकलैंड के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? तो उत्तर होगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण व शिक्षा की नई नीति का निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो आ सकता है आपके प्रश्न पत्र में कि जो ऑकलैंड के सामने सबसे गंभीर समस्या क्या थी? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण व शिक्षा की नई नीति का निर्धारण करना, ये उसके सामने सबसे गंभीर समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? तो ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र 24 नवंबर सन 1839 को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है 21 नंबर है, ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे किया? ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे किया? तो उत्तर होगा प्राच्यवादियों को प्रतिवर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देकर। 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देकर ऑकलैंड ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। नेक्स्ट है निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत का अर्थ क्या है? यानी छानने की क्रिया का सिद्धांत, यानी कि छटनी जिसे कहते हैं, उसकी क्रिया का सिद्धांत, ये उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आ सकता है। तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन या छनाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि उसने दिया। नेक्स्ट है किसने कहा हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। ये लॉर्ड मैकाले ने 1835 के विवरण पत्र में कहा था। उसने कहा था कि हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं, यानी कि भारत के लोगों के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसका कथन है सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रयास करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। तो किसने कहा था? ऑकलैंड ने कहा था। ये कथन ऑकलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये पर आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम ने कितने प्रतिवेदन दिए? एडम ने कितने प्रतिवेदन दिए? तो एडम ने
3 प्रतिवेदन दिए थे। एडम ने 3 प्रतिवेदन दिए और एडम की प्रथम रिपोर्ट कब आई तो 1835 में, और एडम की द्वितीय रिपोर्ट कब आई 1836 में, और एडम की तृतीय रिपोर्ट कब आई 1838 में। तो एडम ने 3 प्रतिवेदन दिए थे। फर्स्ट रिपोर्ट उसकी आई 1835 में, और द्वितीय रिपोर्ट आई एडम स्मिथ की 1836 में, और एडम्स की तीसरी रिपोर्ट आई 1838 ईस्वी में। ये आपको तीनों याद रखनी चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये रिपोर्ट एडम ने की कब कब आई, यानी कि 1835, 1836 और 1838 में एडम्स की ये तीनों रिपोर्ट आई। नेक्स्ट है एडम्स की रिपोर्ट के कितने मापदंड थे, तो एडम्स की रिपोर्ट के 3 मापदंड थे। पहला था जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, और दूसरा है शिक्षा का स्वरूप, और तीसरा है शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। यानी कि एडम की रिपोर्ट के 3 मापदंड थे, जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। ये एडम्स की रिपोर्ट के मापदंड थे। तो आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।